वेलकम टू ट्यूशन सीबीएसई, एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जहां पर सीबीएसई के हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू। अब ये देखो ना, ये लॉन्ग जंप हो रहा है बॉयज का। धानु ने सबसे लंबा जंप किया 3 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर्स का। धानु कमाल का जंप करते हो। गुरजीत सेकंड नंबर पर आया, उसने धानु से 20 सेंटीमीटर लेस जंप किया। धानु ने कितना किया था? 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर्स। और उसके पीछे कौन आया? गुरजीत। गुरजीत ने 20 सेंटीमीटर कम जंप किया। गोपी कम्स थर्ड, गोपी थर्ड आया। हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत का जंप। गुरजीत के जंप से भी 5 सेंटीमीटर कम। हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप्स? गुरजीत और गोपी के जंप कितने लंबे हैं? चलिए समझते हैं। धानु का जंप 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। गुरजीत का जंप 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर माइनस कर दो। और गोपी का जंप हमें चाहिए गुरजीत के जंप से भी माइनस करो। तो गुरजीत का जंप 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हुआ, उसमें से भी 5 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो हमें अपने आंसर्स मिल जाएंगे। कौन से आंसर्स? गुरजीत का जंप हुआ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर्स एंड गोपी का जंप हुआ 3 मीटर 15 सेंटीमीटर्स। वेरी गुड। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। आप कितना दूर जंप कर सकते हैं? आई कैन जंप 2 मीटर्स। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल? बच्चों, एक बॉल को थ्रो करना बहुत आसान होता है, क्योंकि बॉल को आप थोड़ी भी गति दे देंगे, वो गोल होती है, वो आगे आगे जाती जाती है। तो बच्चों, आई कैन थ्रो अ बॉल अप टू 50 मीटर्स। आप 50 मीटर तक बॉल आसानी से थ्रो कर सकते हैं। लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और अ वॉलीबॉल। हाउ फार कैन यू किक इट? बच्चों, फुटबॉल और वॉलीबॉल थोड़ी भारी होते हैं और पैर से आपको उसको मारना होता है। हाथ में बहुत अच्छे से आप उससे स्विंग कर सकते हैं, लेकिन पैर से जब आप मारते हैं तो आप 20 मीटर्स या 30 मीटर से ऊपर उसको नहीं किक कर पाते। और आप जो हैं वो बहुत अच्छा किक करते हैं, ये मुझे मालूम है, तो आप 30 मीटर्स भी किक कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे यकीन है। चलो बच्चों आगे। अब देखो, कुछ स्पोर्ट्स हुए हैं। यहां पर जो ब्रैकेट में मेन लिखा है वो मेन का स्पोर्ट्स था, ठीक है। हाई जंप वो स्पोर्ट्स का नाम है। लॉन्ग जंप मेन, यानी लॉन्ग जंप जो मेन ने किया। हाई जंप विमेन, लॉन्ग जंप विमेन। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है, सारी दुनिया का रिकॉर्ड, और इंडिया का रिकॉर्ड ये है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल मेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड? चंद्रपाल का जंप ये रहा, 2 मीटर्स एंड 17 सेंटीमीटर्स। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेन के हाई जंप का ये रहा, जेवियर्स का, जो कि है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो चंद्रपाल को और कितना जंप करना था? देखो बच्चों, 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर्स को ऐसे लिख सकते हैं 2.45 मीटर्स। इसमें से चंद्रपाल ने कितना जंप किया? 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। यानी अगर वो 0.28 मीटर या फिर 28 सेंटीमीटर और जंप कर जाता तो वो किसके बराबर पहुंच जाता? जेवियर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर? कितना ऊंचा? तो अब हम हाई जंप की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं बॉबी ए, ये विमेन का हाई जंप है, टू रीच 2 मीटर्स। तो बॉबी ए को कहां तक पहुंचना है बच्चों? 2 मीटर्स तक। आइए समझते हैं। ये 2 मीटर्स है। बॉबी ए का जंप है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर्स, यानी 1.91 मीटर्स, यानी 0.09 मीटर्स। इसको आप 9 सेंटीमीटर्स भी कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर का मतलब 191 सेंटीमीटर। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको केवल 9 सेंटीमीटर और करना है। तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका चॉइस है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमें देखना होगा बच्चों, गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली 7 मीटर्स, 7.5 मीटर्स और 8 मीटर्स। अब हमें यह देखना है कि ये जो गलीना का लॉन्ग जंप है वो कितना है। गलीना का लॉन्ग जंप है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। अब 7 मीटर 52 सेंटीमीटर क्या 7 मीटर्स के सबसे पास है, 7.5 मीटर्स के सबसे पास है, या 8 मीटर्स के? समझते हैं। 7 मीटर्स को आप क्या लिख सकते हो? 700 सेंटीमीटर। 7.5 मीटर को क्या लिख सकते हो? 750 सेंटीमीटर्स। 8 मीटर को लिख सकते हो
800 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये तीनों डिस्टेंस सेंटीमीटर में आ गए, ठीक है। गलीना का जंप 752 सेंटीमीटर है, तो वो किसके सबसे ज्यादा पास हुआ? बी के, यानी 7.5 मीटर बी। क्लियर बच्चों? बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहां पर बी को हिट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 2 आंसर लिखे हैं ताकि आप आसानी से मीटर भी समझ सके, सेंटीमीटर भी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहां से देख सकते हैं। आगे चलें बच्चों। अब यहां पर हमारे पास फिर से कुछ स्पोर्ट्स हैं, फिर से कुछ वही अचीवर्स हैं और वही के वही इंडियन रिकॉर्ड्स हैं। कुछ क्वेश्चंस थे उन्हें करते हैं। लुक एट द विमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप? बच्चों हमें विमेन के वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने हैं। विमेन के 2 जंप ये हैं, हाई जंप और लॉन्ग जंप। एक स्टेफका के, जिन्होंने 2 मीटर 9 सेंटीमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाई जंप में। बच्चों जब आप हाई जंप करते हैं तो इसकी हाइट उतनी नहीं होती जितनी लॉन्ग जंप की होती है। लॉन्ग जंप तो आप बहुत दूर तक आगे तक कूद सकते हैं। हाई जंप यानी आप 2-2.25 मीटर तक कूदते हैं। गैलिना ने 7 मीटर 52 सेंटीमीटर का लॉन्ग जंप किया। इनमें डिफरेंस, अगर डिफरेंस लिखा हो ना बच्चों, उसका मतलब है सब्ट्रैक्ट। लॉन्गेस्ट जंप 752 सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। हाईएस्ट जंप 209 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या निकला? 543 सेंटीमीटर या फिर 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 5 मीटर 43 सेंटीमीटर्स का। इफ माइक पी कुड जंप कितने सेंटीमीटर्स? हिज जंप वुड बी 9 मीटर्स। अब बच्चों यहां पर हमें माइक पी ढूंढना है। माइक पी ये रहे। माइक पी ने जंप किया 8 मीटर 95 सेंटीमीटर्स का। वो कितना और जंप करते तो वो 9 मीटर्स बन जाते। तो हमें क्या चाहिए? हमें 9 मीटर्स तक पहुंचाना है। 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर्स। माइक पी का जंप था 895 सेंटीमीटर्स, तो यानी अगर वो 5 सेंटीमीटर और जंप करते तो वो 9 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते। हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। बच्चों किनका हाई जंप, नीचे 4 नाम दिए हैं, 2.5 मीटर्स के पास है? स्टेफका है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर्स। चंद्रपाल का है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। और बॉबी ए का है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे पास है जेवियर एस क्योंकि उनका जंप है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, जो कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के सबसे ज्यादा पास में है। ये मैथ्स तो बहुत मजेदार और बहुत आसान है। आगे चलें बच्चों। अब ये एक फील्ड है। डॉक्टर ने देवी प्रसाद से कहा है कि वो रोज 2 किलोमीटर रन करे। 2 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर्स? शाबाश, 2000 मीटर्स रन करना है। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड। एक इस फील्ड का राउंड ले लिया, तो कितना रन किया देखते हैं बच्चों। देवी प्रसाद रैन 2000 मीटर्स और 2 किलोमीटर। एक पूरे राउंड में उन्होंने 2 किलोमीटर रन किया। इसको आप कैसे कर सकते हैं? 500 500 500 500 को ऐड करने पर 2000, या फिर 4 टाइम्स 500 जो आपने क्लास 3 में मेरे साथ सीखा था मल्टीप्लाई करना, तो 4 को 500 से मल्टीप्लाई करने पर 2000 मीटर्स आ जाता है। द फील्ड इज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। अब जो देवी प्रसाद है इनके घर से फील्ड बहुत दूर है, सो ही चोज अ पार्क नियर बाय। उन्होंने ये पार्क चुन लिया। पार्क की बाउंड्री 400 मीटर्स की है। अब उन्हें 2 किलोमीटर रन करना है, तो कितने राउंड काटने होंगे समझते हैं। देवी प्रसाद नीड्स टू रन 2000 meters. The boundary is 400 meters. 2000 divided by 400 equals to 5 rounds. उन्हें 5 राउंड इस पार्क के काटने होंगे। One day the weather was very good and a cool breeze was blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. एक दिन बड़ा अच्छा मौसम था तो देवी प्रसाद ने थोड़ा ज्यादा राउंड काट लिए। मौसम अच्छे होने के कारण ऐसा होता है कि हम ज्यादा एक्सरसाइज कर जाते हैं। अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, कूल ब्रीज ब्लो कर रही थी। 8 राउंड काट लिए। वो कितना दौड़े उस दिन, आइए समझते हैं। देवी प्रसाद टुक 8 राउंड्स। इस पार्क के 8 राउंड्स। एक राउंड 400 मीटर्स का है, तो 8 कितने हुए? 8 टाइम्स 400। 8 टाइम्स 400 मीटर्स कितना हुआ? 3200 मीटर्स, या फिर 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स। हाउ मेनी रूम्स हाई? बच्चों अब हमें बताना है कि कितने कमरे की ऊंचाई होती है। कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई।
about how many meter high is your classroom? Our classroom is 4 meter high. Qutub Minar is 72 meter high. ठीक है? Guess how many rooms one on top of the other will be equal to Qutub Minar. हम अपने कमरों को एक के ऊपर एक जमा दें क्लासरूम को, तो कितने कमरे लगेंगे? बच्चों देखो, नंबर ऑफ क्लासरूम हाइट 72 डिवाइडेड बाय 4 यानी 18 क्लासरूम्स, यानी हम एक क्लासरूम के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, तो जब तक हम 18 क्लासरूम रखेंगे तब जाकर के वो कुतुब मीनार के जितना ऊंचा हमारा बिल्डिंग बन जाएगा। आओ बच्चों, अब सुबोध जो है वो कहीं जा रहे हैं और उनकी समस्या को समझते हैं। सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोडे विच इज 24 किलोमीटर्स अवे। तो सुबोध इस तरफ जा रहे हैं, ये सुबोध हैं, इस तरफ जा रहे हैं कोझिकोडे जो कि 24 किलोमीटर है। मंजानी इज गोइंग टू थालासेरे विच इज 46 किलोमीटर्स अवे। ये मंजानी जो है ये कहां जा रही है? थालासेरे, ये 46 किलोमीटर इधर है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि कोझिकोडे यानी वहां पहुंच जाएंगे जब सुबोध, तो वो मंजानी जब थालासेरे पहुंच जाएंगी तो ये दोनों जगह एक दूसरे से कितनी दूर हैं? अरे समझते हैं बच्चों, 24 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाना है और ये थालासेरे जा रही है मंजानी, तो मंजानी को 46 किलोमीटर इधर जाना है। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे लेफ्ट साइड डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, राइट साइड डिस्टेंस 46 किलोमीटर। तो बच्चों दोनों को जोड़ने पर टोटल डिस्टेंस हुआ 70 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मोमुन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार अवे। ये मोमुन है, स्कूल बहुत दूर से आता है। ही फर्स्ट वॉक्स 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। ये पॉन्ड तक चल के 400 मीटर क्रॉस करता है। विथ स्लिपर्स इन हिज हैंड्स ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड। चप्पल को हाथ में लेकर के फिर पॉन्ड के अंदर से भी 150 मीटर जितना डिस्टेंस ये कवर करता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइल्ड ग्रीन फील्ड। ये देखिए अभी वो भाग ही रहा है फील्ड में से, वो फील्ड को क्रॉस करता है, फिर वो 400 मीटर वाइड रोड को क्रॉस करता है और वो अपने स्कूल पहुंच जाता है। मोमुन कितना वॉक करता है रोज? चेक करते हैं बच्चों। टोटल डिस्टेंस पहले वो 400 मीटर्स चलता है, फिर वो 150 मीटर्स पॉन्ड को क्रॉस करता है, फिर 350 मीटर्स ग्रीन फील्ड को, फिर 40 मीटर विड्थ की जो रोड है उसको क्रॉस करता है, यानी वो टोटल 940 मीटर्स चलता है। क्या वो 1 किलोमीटर से ज्यादा है? तो आपको यहां पे क्या लिखना है बच्चों? 940 मीटर्स पहले। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? क्या वो 1 किलोमीटर से ज्यादा है? मोमुन कवर्स 940 मीटर्स। इट इज लेस देन 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल इन द टेबल। बच्चों हम लोगों ने स्मार्ट चार्ट बनाना सीख लिया है। हमें एक स्मार्ट चार्ट बनाना है। वैसे आपके दोस्तों से मुलाकात इसी क्लास में हो चुकी है। फिर से अपने दोस्तों को बुलाओ कि वो कुछ देर के लिए यहां पर आए और वो बताएं कि उनका स्कूल से घर कितना दूर है। तो बच्चों ये हैं अक्षय, विष्णु, प्रदीप, अर्पिता और पूजा। ये वापस आ गए हैं और 1 किलोमीटर 100 मीटर दूर रहता है अक्षय। विष्णु रहता है 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स दूर। प्रदीप रहता है 100 मीटर्स दूर। अर्पिता रहती है 700 मीटर्स दूर और पूजा रहती है 3 किलोमीटर एंड 50 मीटर्स दूर। Who among you lives nearest to the school? स्कूल के सबसे पास कौन रहता है? प्रदीप। तो आपको यहां लिखना है प्रदीप। Who lives farthest? सबसे दूर कौन रहता है? 3 किलोमीटर एंड 50 मीटर्स यानी पूजा। तो यहां लिखिए पूजा। How many children live less than 1 kilometers? 1 kilometers is 1000 मीटर। उससे कम ये 2 बच्चे रहते हैं। तो कितने चिल्ड्रन? 2 चिल्ड्रन। Is there anyone who lives more than 5 kilometers? तो आपको आंसर लिखना है No one comes from 5 kilometers away. कोई नहीं रहता। वैसे आपके स्कूल में अगर रहते हैं तो आप ऐसा स्मार्ट चार्ट बनाइए। जो सबसे दूर रहता है उसका नाम आपको यहां पर लिखना है, जो सबसे पास रहता है उसका नाम यहां पर। कितने बच्चे 1 किलोमीटर से कम रहते हैं उनका नाम यहां पर, मुझे मालूम है वो बहुत होंगे। और क्या कोई बच्चा 5 किलोमीटर से दूर आता है वो आपको यहां लिखना है। हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड रील? बच्चों इसका आंसर क्या होगा? एक रील एक ड्रेस को स्टिच कर सकती है, तो 200 मीटर्स का थ्रेड रहता है एक रील में। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील? एक स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील कितनी होती है? बच्चों स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 900 मीटर्स। कैन इट बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग? हां, एक काइट रील तो कितना भी किलोमीटर लॉन्ग हो सकती है। आप एक रील के साथ दूसरा रील कितना भी अटैच कर सकते हैं। यस, इट कैन बी मोर देन 1 किलोमीटर।
इफ अ हैंकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी? अगर एक रुमाल एक ही धागे से बना हो तो कितना थ्रेड लगेगा? बच्चों, एक ड्रेस एक रील से बन जाती है। अगर एक पूरा का पूरा सिंगल थ्रेड से हम हैंकरचीफ बनाएंगे तो वो 300 मीटर्स लग जाएगा उसमें, यानी कि 1.5 रील, उससे आप आराम से एक हैंकरचीफ बना सकते हैं। अब बच्चों, आप क्या चाहते हैं कि आप क्या बने? इसका एक प्यारा सा पोएम है। आई विश आई वर अ काइट सो दैट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट। अब ये जो पोएट है वो कह रहा है काश मैं एक पतंग होता, मैं इस बिल्डिंग के हाइट से ऊपर भी उड़ पाता। आई विश आई वर अ बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काइट। अब वो कह रहा है काश मैं पक्षी होता तो मैं उस काइट से भी ऊपर चले जाता। आई विश आई वर अ क्लाउड सो दैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स। अब वो क्लाउड होना चाहता है ताकि वो उन बर्ड्स से भी ऊपर चला जाए। तो बच्चों, ये जो पोएट है ये सबसे पहले एक काइट बनना चाहता है ताकि बिल्डिंग से ऊंचा चला जाए, फिर ये क्लाउड बनना चाहता है ताकि काइट से भी ऊपर, और फिर ये बर्ड बनना चाहता है। सबसे पहले ये एक काइट बनना चाहता है ताकि ये बिल्डिंग से ऊपर चला जाए, फिर ये बर्ड बनना चाहता है ताकि ये उस काइट से ऊपर चला जाए, फिर ये क्लाउड्स बनना चाहता है ताकि उन बर्ड से भी ऊपर चला जाए, और अब आई विश आई वर अ प्लेन सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स। और अब वो एक एरोप्लेन बनना चाहता है ताकि वो इन क्लाउड्स से भी ऊपर चला जाए। सो ये पोएट का मन ऊंचा 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 जाने का है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। Which is the highest building that you have seen? About how many rooms high was it? आपने कौन सा बिल्डिंग देखा है सबसे हाई? इंडिया गेट ऑफ न्यू दिल्ली इज द हाईएस्ट बिल्डिंग आई हैव सीन। इट इज 10 क्लासरूम्स हाइट। बच्चों, इंडिया गेट का जो हाइट है वो आपके 10 क्लासरूम्स के बराबर है, वही आपने हाईएस्ट बिल्डिंग देखा है। हाउ हाई कैन अ काइट गो? कैन इट गो हायर देन कुतुब मीनार? A kite can go as far as the string can take. जितना उसको धागा ले जाएगा काइट उतना दूर चली जाती है। It can easily go above कुतुब मीनार। वो कुतुब मीनार से ऊपर तो बहुत आराम से जा सकते हैं। How high can a plane fly? Can it fly higher than Mount Everest, which is about 9 kilometers high? A plane can fly up to 15 kilometers. बच्चों, it can fly above Mount Everest क्योंकि वो 15 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। Have you ever seen clouds below you? Yes, during winters, clouds do come near us, and yes, I have seen clouds below us, क्योंकि वो बिल्डिंग से नीचे भी दिखाई देते हैं अगर आप ऊपर रहते हैं। कितना कुछ सीखा हमने इस चैप्टर में। मैथ्स का ये चैप्टर बहुत कुछ सिखाता है। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिएगा ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। चलो बच्चों, मेरा टाइम हुआ है जाने का। फिर से लेके आऊंगा अच्छा सा सेशन आपके लिए। बाय बाय। ट्यूशन सीबीएसई का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाएं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक।